गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लर्न करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्लियर। अब देखिए, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक मतलब होता है कोई भी रनिंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी रनिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी रनिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एनर्जी गेन की जाती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, द एनर्जी विच इज एक्वायर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से बनती है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि गति में है, तो गति के कारण जो एनर्जी ऑब्जेक्ट प्राप्त करता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी विच इज एक्वायर्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप कह सकते हैं रनिंग हॉर्स, रनिंग वाटर। क्लियर, मतलब कोई भी रनिंग ऑब्जेक्ट है, बहता हुआ भले पानी हो, भले दौड़ता हुआ घोड़ा हो, वो सब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल होंगे। तो आप इसके एग्जाम्पल लिखेंगे रनिंग वाटर एंड रनिंग हॉर्स। क्लियर। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो दिया जाता है K इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी होती है K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जहां m हमारे पास क्या है, m तो है मास, वस्तु का मास, द्रव्यमान, और v है इसकी वेलोसिटी या आप कह सकते हैं स्पीड। v क्या है, स्पीड। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको जो मास है वो हमेशा किलोग्राम में ही लेना है और जो स्पीड है वो आपको हमेशा मीटर पर सेकंड में लेना है। मास आपको किलोग्राम में लेना है, केजी में लेना है, और जो स्पीड है वो आपको मीटर पर सेकंड में लेनी है। यहां जो K है ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो K रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, रिप्रेजेंट कर रहा है K। तो K काइनेटिक एनर्जी है, M क्या है, मास, और V क्या है, स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी पूछेगा आपको मास देगा और साथ में क्या देगा, आपको स्पीड। मास देगा और मास के साथ में आपको क्या दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, स्पीड। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन में आपके सामने रखता हूं एक एन ऑब्जेक्ट, या ऐसे मैं लिख देता हूं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 5 kg and it is moving with the speed of 10 meter per second, with the speed of 10 meter per second, then find out its kinetic energy, then find out its kinetic energy। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको मास दे दिया और मास के साथ में आपको क्या दे दी, स्पीड। ठीक है, आपको मास दे दिया 5 kg और आपको स्पीड दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मास m इक्वल टू, इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहां करता हूं। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। इसके लिए आपको दे दिया मास दे दिया आपको m इक्वल टू कितना kg, 5 kg। क्लियर। मास दे दिया आपको मास m इक्वल टू 5 kg, क्लियर। आपको वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, आपको वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और आपको K पता करना है,
के आपको पता करना है, फाइंड आउट करना है हमें के। तो इसके लिए आप बेसिक फॉर्मूला यूज करो, के इक्वल टू हमारे पास बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां हम वैल्यूज रखते हैं के इक्वल टू हाफ इंटू एम की वैल्यू है 5 इंटू वी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमें 10 का स्क्वायर करना है, यहाँ पर v की वैल्यू 10 है तो हमें 10 का स्क्वायर करना है। तो k इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10। तो यहां से जब हम इसको काटते हैं तो हम इसको कट आउट करेंगे तो ये चला जाएगा 50 बार, और 50 को हम 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 250 जूल। 250 जूल याद रखें फ्रेंड्स, एनर्जी का जो यूनिट है वो होता है जूल। क्लियर? तो इस टाइप से आपको काइनेटिक एनर्जी को लेकर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हमने इसके एग्जांपल्स को लेकर डिस्कस किया। तो काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड या विच इज एक्वायर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल में आप लिखेंगे रनिंग हॉर्स एंड रनिंग वाटर। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला बनेगा k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर फॉर्मूले के अंदर m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। मास हमेशा किस पे लेना है आपको? केजी में, किलोग्राम में लेना है। v जो है वो स्पीड को बताता है, और स्पीड आपको हमेशा मीटर पर सेकंड में लेना है। और ये जो k है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी को। और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको मास देगा और आपको वेलोसिटी देगा। याद रखिए फ्रेंड्स, जब भी मास के साथ वेलोसिटी है और आपको एनर्जी पूछी जाए तो आप फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और लास्ट में आपको यूनिट जरूर लगानी है इसकी। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी को लेकर। पहले हमने चर्चा की काइनेटिक एनर्जी को लेकर, अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को लेकर। तो देखिए, पोटेंशियल जो एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की कन्फिगरेशन और लोकेशन की वजह से बनती है कि ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है, ऑब्जेक्ट अर्थ से कितना ऊपर है, अर्थ का जो सरफेस है उसे कितना ऊपर है या कितना नीचे है, या अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है। इन बातों पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? द एनर्जी विच इज एक्वायर्ड, द एनर्जी विच इज एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द कन्फिगरेशन एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के कन्फिगरेशन और लोकेशन की वजह से ऑब्जेक्ट जो एनर्जी एक्वायर्ड करता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू mgh। जहां ये जो U है ये तो डिफाइन कर रहा है किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। U तो डिफाइन कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को, m हमारे पास वही सेम क्या है? मास, और G है ग्रेविटी। G क्या हमारे पास? ग्रेविटी। ग्रेविटी, या इसको आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। और ये जो G है इसकी वैल्यू फ्रेंड्स आपको याद रखनी है फिक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखें फ्रेंड्स, जो स्पीड होती है उसकी यूनिट तो केवल मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि जो ग्रेविटी होती है G, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इस G को बोलते हैं ग्रेविटी कह दो, या इसको बोल दो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और इस G की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? तो G की वैल्यू फिक्स रहती है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h जो है वो है हाइट। h हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हमारे पास हाइट है कि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। याद रखिए फ्रेंड्स, जो हाइट है वो हमेशा अर्थ के सरफेस से मेजर की जाती है, पृथ्वी की सतह से मेजर की जाती है h। तो फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा, U इक्वल टू mgh। फ्रेंड्स, एक हैबिट डालिए आप, जब भी फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूले में जो टर्म्स आ रही है उनको आप इस तरीके से परिभाषित करें कि U क्या है, M क्या है, G क्या है और H क्या है। जो भी फॉर्मूला XYZ कोई भी फॉर्मूला हो, जहां भी आप फॉर्मूला लिखें, जो टर्म्स फॉर्मूले के अंदर यूज हो रही है उन टर्म्स को आप अलग से डिफाइन करें। क्लियर? अब देखिए, इसका क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा। आपको मास देगा और मास के साथ में क्या देगा? आपको हाइट।
याद रखिए फ्रेंड्स, मास के साथ में क्या देगा आपको, हाइट। भाई जी की वैल्यू तो आपके लिए फिक्स है, जी की वैल्यू तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मास के साथ में अगर हाइट मिल जाए तो आप समझें, मास के साथ में हाइट मिल जाए तो समझे आपको फॉर्मूला काम में लेना है mgh। और अगर मास के साथ में वेलोसिटी दे दें, स्पीड दे दें, तो फिर आपको काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला काम में लेना है हाफ mv²। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। मास दोनों में दिया हुआ मिलेगा, हाइट मिल जाए तो फॉर्मूला mgh, और मास के साथ स्पीड मिल जाए तो हाफ mv² आपको यूज करना है। अब देखिए यहां मैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लिखता हूं, यहां मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। तो क्वेश्चन देखिए, 5 एन ऑब्जेक्ट, ये लिख दूं 5 kg मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, is placed with the height of 10 meter from surface of the earth, then find out its potential energy, क्लियर। तो आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, इसमें आपको दे रखा है इसमें मास कितना केजी, 5 kg। आपको क्वेश्चन में दे रखी है फ्रेंड्स हाइट कितना मीटर, 10 मीटर। तो देखिए जो डाटा गिवन है उस डाटा को मैं अलग से मेंशन करूंगा इसके सॉल्यूशन में। तो बात अगर इसके सॉल्यूशन की करें तो सॉल्यूशन में आपको एक तो मास दे रखा है 5 kg, मास आपको गिवन है 5 kg, और आपको जो हाइट है वो दे रखी है फ्रेंड्स 10 मीटर, हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर। एक बात और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ जो मास है ये आपको किलोग्राम में लेना है, विशेष ध्यान रखेंगे। और ये जो हाइट है ये आपको हमेशा मीटर में लेना है, क्लियर। ये आपको मास हमेशा किलोग्राम में ही रखना है और आपको हाइट हमेशा मीटर में रखनी है। दोस्तों कई बार क्या करता है, मास को ग्राम में देता है, मास को किस में देता है, ग्राम में। तो देखिए मैं आपको इसके लिए एक अलग से बता देता हूं, अगर जो मास है वो आपको दे रखा है ग्राम में, तो आप ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। इसके लिए क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे। मतलब सिंपली बात यह है कि आप मास को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो ग्राम में मास दे रखा है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अलग से बता रहा हूं कि अगर मास ग्राम में दिया गया हो और उसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो मास किलोग्राम में कैसे निकल के आएगा, जो ग्राम में मास है उसमें आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जो मास है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम के अंदर। क्लियर, विशेष ध्यान रखना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सेकंड देखिए, अगर आपके पास हाइट जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, आप उसको मीटर में बदलना चाहते हो, तो मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर में है उसमें आप 100 से डिवाइड कर देंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको दे दिया 20 सेमी, तो आप लिखेंगे 20/100 और फिर मात्रक लगाएंगे आप इधर मीटर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो 100 का भाग देते ही मीटर में। तो ये दोनों बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। मास कई बार ग्राम में दिया हो, किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, ग्राम में 1000 का भाग देंगे, ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन में आपको मिला 100 ग्राम, तो आप लिखेंगे 100/1000 किलोग्राम, क्लियर। और जैसे आपको जैसे हाइट है वो आपको दे दी 20 सेमी, तो आप लिखेंगे 20/100 मीटर, क्लियर। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो ऑलरेडी किलोग्राम और मीटर में दे रखा, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, वो U = mgh। तीनों वैल्यूज रख देंगे फ्रेंड्स, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू हमें पता है कितनी 9.8 इंटू h की वैल्यू कितनी है 10। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है उसके लास्ट में g की वैल्यू लिख देता है 10,
कई बार क्वेश्चन के ब्रैकेट में जी की वैल्यू लिखेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर आपको 10 ही लेना है। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं लिखता है जी की, तो फिर आपको जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 9.8। तो मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 5 को मैं 5 को ऐड से करूंगा तो ये 40 बनेगा, ठीक है। और यहां से 5 को 9 से करूंगा तो 45, और 4 हमारे पास कैरी था तो कितना बन जाएगा ये 45 और 49 बन जाएगा, ये 49 बन जाएगा, सॉरी 49। क्लियर। 9.8 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 49 इंटू 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बढ़ जाएगा फ्रेंड्स 490 जूल, 490 जूल। तो ये आप आसानी से पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या हमने लर्न किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको बताना है कि द एनर्जी विच इज एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला आपको पता करना है U इक्वल टू mgh, मास m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और h फॉर होती है हाइट। मतलब मास के साथ में अगर हाइट दे दें तो समझ जाना कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा हो रही है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ना लिख के केवल वर्क लिखता है, देन फाइंड आउट वर्क डन। कई बार आपको वर्क डन पूछता तो वर्क डन का मतलब भी वही है, पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी को लेकर और हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, जो एनर्जी जो होती है वो कई फॉर्म में होती है। एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, एनर्जी सोलर एनर्जी की फॉर्म में होती है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। एनर्जी कई फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है इस दुनिया के अंदर। इस वर्ल्ड में एनर्जी कई रूपों के अंदर पाई जाती है। आपकी बुक में दो ही मुख्य रूप से दे रखे थे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। थैंक यू।